अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने भी कहा था कि कलयुग जो है अपनी उम्र पूरी नहीं करेगा। कोई युग अपना उम्र पूरी नहीं किया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, सत्य किसी ने त्रेता अपनी द्वापर उम्र पूरी नहीं 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 करी। नहीं नहीं। क्यों? कैसे हुआ? ये शास्त्र में लिखा है। सत्ययुग को 1200 वर्ष, त्रेता युग को 2400 वर्ष, द्वापर युग को 3600 वर्ष, कलयुग को 4800 वर्ष। सबका आयु सत्य सबसे ज़्यादा सत्ययुग का आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता का आयु 12,96,000, द्वापर का आयु 8,64,000 और कली का आयु 4,32,000। सब कम कम भोग हुए। तो इतने, फिर तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर कलयुग का एक जगह बिल्कुल पर अंत में बैठे हम लोग। शास्त्र में भी प्रमाण मिलता है। दश सहस्र वर्षाणी, 10 सहस्र शतानि चाहिए, यानी 10,100 वर्ष राम राजा हुए थे। तो शास्त्र का उसका स्पष्ट प्रमाण हमको नहीं मिला, पर वही 10-20,000 15,000 साल में सब युग का पतन हुआ। यानी कि अब यानी जो ये लाखों का संख्या हाँ जी, हाँ जी। हजार में रह गया। अच्छा, कलयुग के आखिरी के बारे में कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर मैंने अलग अलग चीज़ें पढ़ी। कहते हैं कि कलयुग का जब अंत होगा तो ये सिम्टम्स नज़र आएंगे, जैसे कि इंसान की उम्र कम हो जाएगी। मेरे पिताजी या फिर मेरे दादाजी या परदादा 100 साल तक जिए, ठीक है, अब 60-70 के आसपास लोगों का हो जाता है, उम्र पूरी हो जाती है। मैंने पढ़ा है कि 25-30 साल की उम्र रह जाएगी, इंसान का कद बहुत छोटा हो जाएगा जब कलयुग का अंत आएगा। तो ये 4,32,000 साल की बात चल रही है या फिर ये अभी आने वाले सालों में दिखेगा हमें? देखिए, मैं पहला लक्षण बताता हूँ, लक्षण का विचार करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक लक्षण लेंगे, जिसमें लिखा है कलयुग जब परिवर्तन होगा लोगों का मेमोरी लॉस हो जाएगा। अच्छा। स्मरण शक्ति अच्युतानंद ने भविष्य शास्त्र में लिखे हैं और श्रीमद् भागवत की 12 स्कंद में भी इसका रचना है। तो आज आपका मेमोरी रहता है मन में? आज कौन सा डेट है? 15 तारीख, हाँ? 15-16 आज है। दिस इज डिफरेंस। हाँ, दिस इज 16 डिफरेंस। तारीख आज, सॉरी। दिस इज डिफरेंस, क्योंकि वी आर नॉट कन्फाइंड, वी आर नॉट श्योर व्हाट इज द डेट, क्योंकि हमारा मेमोरी आज काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। आपका नहीं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों का मेमोरी। आप कल क्या भोजन किए थे आप पूछेंगे, नहीं बता पाएंगे। तो ये होता है मेमोरी की सबसे ज़्यादा। बताइए ना, कल क्या भोजन किए थे? कल मैंने क्या भोजन किया था? मैंने दाल रोटी खाई थी, नहीं रात में मैंने लौकी नहीं, की दिन सब्जी में खाई दिन थी। में क्या खाए थे? दिन में मैंने सत्य बात कीजिए। हाँ, मैं क्योंकि ये बिल्कुल धर्म का विचार है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैंने दोपहर में कल अरहर की दाल चावल, हाँ अरहर की दाल चावल खाए थे। है थे ना? हाँ जी। फिर भी ये मन में द्वंद्व आता है, ये सत्य है या असत्य है? हाँ ये भी होता है। हाँ, सोचना पड़ता है आपको। इसका तुरंत कारण याद क्या? नहीं होता है। यानी इसका कारण युग परिवर्तन का समय में मनुष्य का विचारधारा हमेशा डुअल 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 आएगा। नहीं, ये बात और आपकी बिल्कुल फैक्ट है। ये मुझे लगता है बहुत सारे लोग करेंगे कि अभी 5 मिनट पहले की बात याद नहीं होगी, 50 साल पहले की याद आ जाएगी। तो ये रहता है बहुत ज़्यादा। मेमोरी नहीं है, आज मेमोरी लॉस कर गया, ये कलयुग का पतन। और क्या ये लिखा था? सबसे बड़ा पाखंड फैलाने वाले सबसे बड़ा संत बनेंगे, लोग उनको भगवान की दर्जा देंगे। अच्छा ये भागवत में लिखा है, मैं नहीं बोलता हूँ। मैं भागवत महापुराण का बता, मैं भागवत कथाकार हूँ जी। भागवत का कोई भी तत्व हमसे विचार करें, उस तत्व में बताऊंगा तत्व का महातत्व क्या है। क्योंकि भागवत महापुराण में ये लिखा है, सबसे बड़ा पाखंड जो फैलाएंगे उसको सबसे बड़ा संत भगवान के रूप मिलेगा। तो सारा विश्व का मैं कहता हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट इंडिया, तो सारा विश्व में ये होता ही नहीं क्या? आप खुद विचार करें, मैं नहीं बोलूँगा। तो बीच बीच में जो संत आते हैं, चाहे मैं कोई संत किसी का भी एक नाम विचारधारा ले नहीं रहा है हूं, हमारा। मैं किसी का भी एक का भी नाम नहीं ले रहा, क्या जितने भी संत हैं जो पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं, जो जीवित हैं या नहीं भी जीवित हैं, क्या वो सब पाखंडी है? संत कभी पाखंड नहीं होते हैं, मनुष्य का कर्म पाखंड होता है। संत पाखंड नहीं होते। संत का अर्थ वो संसार का कल्याणकारी है। आप देखिए, हमारी भारत इतिहास में बड़े बड़े संतों का जिक्र किया गया, आदिगुरु शंकराचार्य, और इसमें संत तुकाराम, जैसे उड़ीसा के पंचसखा जगन्नाथ दास, बलराम दास, ईश्वरानंद महाराज, और जैसे प्रभुपाद जी इस्कन धर्म के प्रतिष्ठाता, ऐसे बड़े बड़े संत हमारे देश में आए, सब अच्छे हैं। उनके कारण आज हमारे देश में संस्कार है, धर्म है। भागवत में लिखा है कलयुग के अंत में, वो तो कलयुग के अंत में नहीं आए थे, कलयुग के अंत में ऐसा सिचुएशन होगा, उसका विचार लोग परखेंगे। हम थोड़ा क्या बताएंगे, हमारा पास कोई ज्ञान नहीं इसके बारे में। इतना वो कहूँ, कलयुग के अंत में जो संत, सबसे बड़े संत, सबसे बड़ा पाखंड, ये लिखा है। तो आप तो ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि कलयुग का अंत चल रहा है। भागवत महापुराण का प्रमाण रखता हूँ जी। भागवत महापुराण में लिखा है,
उसके द्विमत नहीं होना चाहिए। हम सनातन है, हम हिंदू है, भागवत कृष्ण का रूप है, सच्चिदानंद का पर ब्रह्म का रूप है जी। और उसमें लिखा है, तो इसमें मैं क्या बोलूँ। उसको आगे बढ़ के कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, वो अल्टीमेट हमारे के लिए प्रभु है। तो प्रभु जी की वाणी है, यही लिखा, मैं बताता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि जितने भी संत पहले रहे वो सब धर्म की स्थापना के लिए ही आए थे। क्या भविष्य में भी हम ऐसा देखेंगे कि कुछ संत ऐसे आए जो बीच बीच में धर्म की स्थापना के लिए आते रहे? आद्य सत्य युग में सब तो संत बन जाएंगे, सब संत बन जाएंगे, सब ऋषि मुनि परंपरा को चल जाएंगे, और बचेगा कौन, किसी अलग करेंगे इसको। ये सुनने में मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि अभी कलयुग चल रहा है। जैसे मैं अपने जीवन की बात करूं कि भाई चलो, मैं अगर अगले 7 साल 10 साल 20 साल के अंदर जब युग परिवर्तन हुआ तो मैं जीवित भी रहा, तो ये जो जिंदगी चल रही है, जो कलयुग की जिंदगी चल रही है, वो सतयुग में अचानक से बदल जाएगी। कैसे बदलेगा? यही समझ में नहीं आ कर्म रहा। बदलने से हम सत्ययुगी बनेंगे। कर्म क्या? शाकाहारी भोजन, 4 पाद धर्म, तप शौच दया दान को पालन करना, और त्रिसंध्या करना, भागवत पठन करना, और भगवान के नाम भजन करना। इससे कर्म को अगर आचरण करेंगे तो सत्ययुग मानव बन जाएंगे। सत्ययुग मानव बनने से थोड़ा कुछ अलग हो जाएगा, 4 हाथ हो जाएगा, 2 हाथ से नहीं, ऐसा नहीं होगा, वही रहेगा, पर निर्मल शरीर मिल जाएगा। अच्छा, लोगों की आदतें बदल जाएंगी। आदतें नहीं, उनका जो विचारधारा कर्मधारा बदलेगा। अच्छा, संभल के बारे में कहा जाता है कि भगवान कल्कि जब अवतार लेंगे तो जो संभल क्षेत्र है वहां पर उनका जन्म होगा। इसके बारे में भी लिखा है या ये हाँ, कहीं वो लिखा कहीं है। सुनी बातें? नहीं, कल्कि पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण, ये व्यासदेव कृत कल्कि पुराण, व्यासदेव कृत भविष्य पुराण, और दूसरी फिर हम जाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासदेव कृत, और तीसरा हम जाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् महाभारत महापुराण जो व्यास भगवान ने किए, उसमें संबल का जिक्र किया गया। भविष्य मालिका में भी संबल के नाम पर प्रभु कल के अवतार होंगे, उसका रचना है। अच्छा, यानी कि संभल में ही जन्म होने वाला है भगवान कल्कि का। हाँ, और कई बहुत सारे संभल लोग है। कहते हैं कि अच्छा, कई संभल हैं। हाँ, एक अभी तक संभल जो नहीं कहा है। गया, वो कहा सुना जो है वो ये है कि यूपी का जो संभल शहर है वहां पर जन्म होगा। एक नेपाल के बागमती क्षेत्र, जहाँ बागमती नदी बह रहे हैं काठमांडू में, वो भी संभल क्षेत्र के यहाँ से आते हैं। अच्छा। दूसरा, अफ्रीका के गोबी रेगिस्तान के क्षेत्र को भी कई एक स्थान है जिसको संभल कहा जाता है। चौथा, जो कल्प ग्राम है हिमालय पर, उसको भी संभल कहते हैं। मुरादाबाद संभल में कल के धाम बन रहा है। बिल्कुल। उड़ीसा में बैतरणी नदी किनारे एक संभल क्षेत्र भी है। कौन सा क्षेत्र पर कल की जन्म होंगे, इसका विचार कल की करेंगे। और ये जन्म कब होना है, कुछ अंदाजा? ये हम तो व्यासदेव नहीं, हमको कैसे पता चले। फिर भी जब आप कहते हैं कलयुग का अंत लगभग शुरू हो चुका है, तो मैं ये मान लूं कि अगले कुछ दशकों के अंदर। देखिए, क्योंकि आपने शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए आपका अंदाजा ज्यादा बेहतर होगा। मैं एक बात कहता हूँ, नील चक्रु ने तह खसीव प्रभु रंगाधर। जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे, ये लिखा था। और बहुत कुछ भी लिखा है, बस एक पंक्ति मैंने बताया। तो ये तो मैंने भी हाल फिलहाल में देखा है, क्योंकि अभी जगन्नाथ यात्रा हो रही थी, ठीक है। अभी बीच बीच में बहुत सारी खबरें ऐसी आई कि भाई एक गिद्ध जो है वो जो ध्वजा है, ध्वजा गिरेगा। अच्छा, गिद्ध पके बैठने की नहीं लिखा है, ओके। यही लिखा था, जब नीली चक्र के ध्वजा पतित पावन ध्वजा कहीं अंतर्ध्यान होगा तब कल के अवतार होंगे। ध्वजा 50 बार जा चुका है, तो उसमें भक्त लोग अपना अनुभव शक्ति में जानेंगे, हम क्या बताएंगे। तो ये जो जगन्नाथ जी के अंदर घटनाएं घटी, क्या ये बताती हैं कि कलयुग का अंत है? कल के अवतार का आपने मांगा ना प्रमाण, जी, मैंने आपको यही प्रमाण दिया। जब नीली चक्र से ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे, और अभी तक ये नहीं हुआ है। हुआ नहीं हुआ हम कैसे बताएंगे। अच्छा, नहीं, फिर भी हमने देखिएगा लिखा है जो शास्त्र में आपको बताया ना, यानी ये ध्वजा फहरा है जी। ये ध्वजा जिस दिन आसमान से कहीं हवा से हो किसी कारण वो अंतर्ध्यान हो जाएगा तब कल के अवतार होंगे, ये लिखा था। और 50 बार जा चुका है। आप इसमें क्या नहीं समझ पाते? हाँ। समझते हैं फिर उल्टा मेरे को नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि व्यूअर्स भी बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं उस बात नहीं, को। आप बिल्कुल समझते हैं, मेरे मुंह से निकालना चाहते हैं। मेरे मुंह से जो निकलना था मैं बता दिया आपको। नील चक्र से ध्वजा गिरेगा, बिरजा देवी आस्थान छोड़ेंगे। और जिस समय, ये भी एक जगह पर लिखा था, ये बहुत छोटा सा, लोगों को हंसी आएगा। जिस समय जो मुर्गी है जी,
उनका जो ऊपर में एक मुकुट रहता है जी। लाल कलर का, हाँ। उसी समय वो मुकुट व्हाइट बन जाएगा। अच्छा। अच्युतानंद ने बोले कितना छोटे छोटे संकेत उसको समझना बड़ा मुश्किल है। हम्म। तब उसी समय उसी साल कल के अवतार हो गए, उसको लिखे। कौन इसको देखेगा? हम्म। इसको कौन किसी को पता चलेगा? बिल्कुल। पर जो हम लोग अनुध्यान करते हैं हमको पता है किस साल कौन, हम उसको नहीं बताएंगे। हम्म। क्योंकि बताएंगे ना ये बदमाशी लोग मेरे को परेशानी करेंगे। क्यों हम बताएंगे? हम बोले तुम भक्ति करो उद्धार हो, हमको क्यों बताना जरूरी? इसमें क्या मिलेगा हमको? लोगों को परिवर्तन करना है। सत्ययुग निर्माण कार्य में जो विचारधारा लोगों के पास प्रकाश, प्रभु जी के बारे में हम प्रकाश करना सही नहीं है। हाँ, जितना जरूरत है उतना बताता हूँ। अच्छा, जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो बड़ी विपदाएं रहीं। कभी कोई राक्षस मारने आ गया बचपन में ही, कभी कोई राक्षस मारने आ रहा था, कभी कोई उनके जान के लिए खतरे बन रहे थे। हालांकि सबको पार किया क्योंकि वो तो प्रभु थे। क्या कल की अवतार के साथ भी यही सारी घटनाएं, इसी तरीके की घटनाएं होंगी? देखिए, कल के अवतार हो भगवान का, कभी भी किस समय अवतार हो, ऐसा हुआ है। और ये भी लिखा है भविष्य पुराण, कल के पुराण में लिखा है, जी। अस्वस्थमा ने भगवान जब माँ के गर्भ में रहेंगे उनको वो निगरानी देंगे और सूक्ष्म में, और एक मंडल बुलाएंगे जिसके अंदर सुमति माता को रखेंगे, क्योंकि असुरों का प्रभाव प्रभु जी के ऊपर ना आए। और ऐसे प्रभु जी को जन्म से बढ़ने तक वो सुरक्षा करेंगे। ये सब लिखा है शास्त्र में। अच्छा, इसीलिए ये जो चिरंजीवी हैं सभी के सभी ये सब यहाँ सबका पर काम हैं है। कलयुग के अंत कृपाचार्य तक। ज्ञान देंगे, परशुराम अस्त्र शस्त्र देंगे, विभीषण समुद्र सुखाने के लिए अगस्त्य मुनि को बुलाएंगे, हनुमान जी आएंगे भक्तों का उद्धार के लिए। सब लिखा है, 7 चिरंजीवी का लिखा है क्या अच्छा, क्या मैंने ये काम भी सुना करें। था कि भगवान कल की कुछ वर्षों के लिए कहीं तपस्या करने भी चले जाएंगे, मैंने पढ़ा था। क्या ये भी लिखा हुआ है? नहीं, ये लिखा है। एक उनका 2 भाग हो जाएगा उनका शरीर, एक भाग पारिवारिक संसार में रहेगा, दूसरा के अंश जाके हिमालय में तपस्या करेगा। इसको कोई नहीं जान पाएंगे। और अगर जन्म हो भी गया हो तो हमें पता भी नहीं लगेगा। पता चलेगा 2028 के बाद, शायद वो 28-30 के समय पता चल ये अगले सकता 5 साल की बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सुनने में लग रहा है कि इतनी जल्दी ये सब चीज़ें हो है। और जाएंगी। इतने समय तो लोग बचें तो आगे बीमारी आएगा ना, अच्छा। गांव गांव सफा हो जाएगा। अच्छा, ये जो 5 साल पहले हमने कोविड देखा, इस तरीके की चीज़ें भविष्यमालिका कहती है कि हाँ, आगे भी होंगी। 2014 में मेरा वीडियो देखिए ना, अनजान बीमारी आएगा, कोई दवाई काम नहीं करेगा और लोग मरते जाएंगे। उद्धार का रास्ता धर्म है। अब आगे के लिए क्या है फिर? क्या? भविष्यमालिका में मतलब आगे के लिए 64 प्रकार का बीमारी आएगा फिर। आने वाले 5-7 सालों के अंदर, नहीं, ये 1 साल भी संभालो ना। यानी 2026 के लिए। 2025 में भी आया, हम्म। अभी तो जापान में बीमारी आ चुका है ना। बिल्कुल। लोगों को तो बीमारी होता जा रहा है, और बड़े बड़े बीमारी, लोगों का सर घुमाता है, अचानक खड़े खड़े मर जाते हैं। इसको गुप्त मारूनी कहते हैं। और हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसे, गैस्ट्राइड, कैंसर, कोरोना जैसे बड़े बड़े ठंड और जुकाम जनित बड़े बड़े बीमारी आएगा। 64 प्रकार का बीमारी। 5 साल लोग तो पार करे, 5 साल भी पार करे तो धर्म का नाव को पकड़े, नहीं तो नहीं पार करेंगे। मतलब इस धरती पर रहने वाले 8 लाख मनुष्यों की, अगर मैं 8 अरब मनुष्यों की अगर मैं बात कर लूं। 8,40,000 वर्ष, 8 करोड़ 40 लाख बिल्कुल। संख्या है। 800 करोड़ लोग जो हैं, इनमें से आप कह रहे हैं बड़ी संख्या में करोड़ों, कई सौ करोड़ पाप के लोग मारे कारण, जा चुके होंगे। हाँ, पाप के कारण मरेंगे कर्म के अनुसार। कर्म के हिसाब से देखूं तो ये मुझे लगता है कि 100 करोड़ भी लोग बच जाएं तो बड़ी बात होगी। नहीं, 100 तो नहीं बचेंगे, मेरे हिसाब से 64 करोड़ रहेंगे। सिर्फ 64 करोड़ लोग रह सारा जाएंगे विश्व में। 800 करोड़ों में से अगले 5 साल के अंदर। हाँ, 7% लोग रहेंगे। लोग धर्म को आएंगे तो 70% हो जाएगा। लोग और धर्म को आएंगे तो 90% हो जाएगा। ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि कितना धर्म के का रास्ता अनुसार, चुन रहे हैं। धर्म के अनुसार आयु बढ़ता है, अधर्म के अनुसार आयु घटता है। तो अगर मनुष्य लोग धर्म को पकड़ेंगे बच जाएंगे। ठीक वैसे ही ऑप्शन मिलेगा जैसे पांडवों और कौरवों के बीच में था कि कौन किधर खड़ा होगा, पांडव को, कौन धर्म के रास्ते पर रहेगा, कौन पांडव अधर्म के को रास्ते पर। कौरव का तो उसी युग में पाप और पुण्य का विचार की युद्ध था। जी। इसी समय भी ऐसा होगा। लोग धर्म को आएंगे तो बच जाएंगे। लोग धर्म को आते नहीं, झूठ बात कहते हैं और लोगों को परेशानी करते हैं, जीव हत्या करते हैं, ठगाई करते हैं, लुटाई करते हैं, गर्व, अहंकार, दंभ, लोभ, मोह और मन इंद्रिय को सबसे शक्तिशाली समझते हैं। भगवान का निंदा करते हैं, भगवान का पूजा नहीं करते हैं, तो लोग कैसे बचेंगे?
मनुष्य का उत्पत्ति कैसे हुआ? मनुष्य तो ये जानता नहीं मेरा उत्पत्ति कहाँ से है, मेरे पिता से, तेरा पिता कहाँ से है, और तेरा का पिता तेरे पिता कहाँ से है। इस धरती पर कौन सूर्यदेव है और किसने जल वर्षा कर रहा है, जैसे खेती हो रहा है। मनुष्य आप तक इसको नहीं समझा, अनग्रेटफुल मनुष्य बन गया। जिस धरती पर खेती होता है वो बारिश कौन करते हैं? इंद्रदेव करते हैं। इंद्रदेव का पिता कौन है? प्रभु जी है। उनको नहीं समझा तो बोले हमारे पास पैसा है, हम पिता हैं। तो विनाश भी देखोगे, अच्छे विनाश देखेंगे लोग। इसलिए अभी भी समय बदल जाओ। मालिका शास्त्र क्यों लिखा गया? ताकि लोग परिवर्तन हुए। एक स्वतंत्र वार्ता के माध्यम से लोगों को परिवर्तन के लिए लिखा है। लोग बोले हमको डरा रहे हैं। अरे परिवर्तन हो जाओ ना। तुम गलत काम करते हो, तुम बताते हो उसका अर्थ, तुम सही अर्थ ना निकाल के दूसरा अर्थ क्यों बताते हो? सही बात है। हम बताते हैं ऐसे समय आ रहा है, तुम धर्म को पकड़ो। बोले हमको डरा जाता है। अरे डरे ना क्या, तुम गलत करते हो, सत्य करते हो, ठीक करते हो। कुछ लोग उपवास रहते हैं, खाने को नहीं। कुछ लोग रजा बनते हैं, कुछ लोग बिना कारण से लोगों को दंड देते हैं। ये क्या धर्म है? ये ह्यूमैनिटी है। तो ह्यूमैनिटी नहीं है तो आएंगे सुपर ह्यूमैनिटी उसको संभालने के लिए, और क्या करेंगे? सुनने में बड़ी हिला देने वाली बातें हैं कि जब 5-7 साल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हों। खैर, अभी आपने बातों बातों में कहा था कि जगन्नाथ जी जो हैं वो एक ब्रह्म स्थान है, जो एक बैकुंठ है मैं कहूँ उसको मर्त्य वैकुंठ कहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मर्त्य वैकुंठ यानी 7 वैकुंठ है। अच्छा। मर्त्य पर यानी ये धरती लोक पर जी। जो भगवान का निवास स्थल है, इसको मर्त्य वैकुंठ कहते हैं। अच्छा, कैलाश पर्वत जो है वो भी बड़ा एनर्जेटिक कहा जाता है। कहते हैं कि कोई आज तक वहां पर वहाँ पहुंचा नहीं कैलाश है। शंकर भगवान का क्षेत्र है। जी, कहते हैं वहाँ कोई एनर्जेटिक क्या, विश्व पहुंचा ब्रह्मांड का शक्ति का आधार बैठे हैं शंकर भगवान स्वयं। एनर्जी उनके सामने क्या है? कुछ नहीं। वो तो ब्रह्मांड को कोटि ब्रह्मांड से निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल। कैलाश हमारी सत्ययुग में आना जाना चल रहा था, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में बंद हो गया रास्ता। फिर नया रास्ता खुलेगा आगे जाने के लिए। लोग भी जाएंगे कैलाश को। क्यों कहते हैं कि कभी पहुंच ही नहीं पाता है वहाँ तक। ये कली के कारण बंद है, आगे रास्ता खुल जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई एनर्जी फील्ड है या कोई ऊर्जा है, दैवीय ऊर्जा है जो लोगों को पहुंचने नहीं देती वहाँ पर। प्रभु जी है ना, प्रभु जी के प्रभाव से पापी लोग नहीं जा पाते हैं। और धर्मी लोग जाने चाहे तो जा सकता है। कोई धर्मी लोग जाना चाहेंगे तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। उतना धर्म बल नहीं है इसलिए हम नहीं जा पाते हैं। उतना धर्म बल नहीं, हम स्वर्ग को नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल। हाँ, धर्म बल मिले तो हम जाएंगे, आगे सब रास्ता खुल जाएगा। कैलाश को लोग आना जाना करके शंकर भगवान से विचार करेंगे। कभी कभी प्रभु जी भी आके धरती पर मानव का रक्षा, उनका कैसे कैसे गुजर रहे हैं सब देखेंगे, आशीर्वाद भी करेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? जैसे बच्चे भी होते हैं या क्या? बड़े, जब बड़े होते हैं तो हमें कहा जाता है भगवान ऊपर है, ऊपर वाला है ना। तो भगवान के ब्रह्मांड में रहते हैं, उनका कोई अलग ग्रह पे भगवान रहते हैं, ऐसी सिचुएशन है या धरती पे ही सब कुछ है? नहीं, भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। अग जग मय सब रही तब राय, यानी स्वर्ग मर्त्य पाताल कोटि ब्रह्मांड, ये जड़ चेतन वृक्ष मनुष्य सब में भगवान का सत्ता है। तो भगवान सब जगह पर, ऐसे नहीं वो वैकुंठ में रहते हैं, सभी जगह पर। सभी हमारे शरीर में भी भगवान का अंश है, आपकी शरीर में भी है। तो इसीलिए हरि व्यापक सर्वत्र जब ये समान। कहते हैं कि भाई रावण जो था वो कैलाश पर पहुंच गया, ठीक है, समझ में आता है, धरती पर था ना। कहते हैं कि जो महिषासुर था या जो बड़े बड़े राक्षस हुए उन्होंने स्वर्ग पर जाकर कब्जा कर लिया, इंद्र को परास्त कर दिया। तो ये सब चीजें तो तभी हो सकती हैं जब स्वर्ग भी कहीं पर एग्जिस्ट करता हो, यानी कि इंद्र भी कहीं पर एग्जिस्ट करते हो, वो सारी चीजें हों। वो एक तो ये एक धरती पर है या दूसरी जगह है? ये लोकपालों का लोकपाल जो करते हैं, इंद्रदेव करते हैं, जैसे सूर्यदेव करते हैं, जैसे चंद्रदेव करते हैं, जैसे पंचतत्व करते हैं, अष्टदिक्पाल करते हैं, जैसे पंचभूत करते हैं। ये सब एक एक अपना लोक पर एक एक ऐसे धरती जैसा क्षेत्र है इस ब्रह्मांड में। हाँ, और उसी क्षेत्र को जाते थे, क्योंकि उस समय देखो कंस का पास धर्म बल था जी, तपस्या बल। इस समय लोगों का पास तपस्या बल नहीं, इसलिए नहीं जा पाते। उस समय उनका पास था, इसीलिए वो स्वर्ग मर्त्य तक भी यात्रा कर पाता था। अभी नहीं हो संभव है। तो रॉकेट नहीं मिल रहे हैं लोगों को ऐसी जो दूर दूर तक ले, मैंने अब तो ऐसे रॉकेट नहीं मिल रहे, ऐसी रॉकेट चीजें नहीं मिल जरूरी रही। नहीं, मंत्र शक्ति से लोग सीधा स्वर्ग को जा सकते हैं। अच्छा, मंत्र शक्ति से वैकुंठ नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग को जा पाएंगे। ऐसे तो शास्त्र में लिखा है, इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मलोक गए थे अपने सीधा सीधा मनुष्य शरीर में,
तो ये कैसे संभव होता? अर्जुन तो स्वर्ग को गया था, वो कैसे संभव हुआ था? और रावण ने स्वर्ग मर्त्य पाताल को विजय कर लिया था, पाताल लोक भी गया था। ये कैसे संभव? उनके पास धर्म तप शक्ति था। इस समय किसका पास तप शक्ति नहीं है? इस समय पैसा का शक्ति है। पैसा का शक्ति में ये इधर उधर नहीं, ये धरती पर इधर उधर घूमना है। माया की ताकत है इस वक्त, जिसके पास पैसा वो कहता है दुनिया केवल मुट्ठी में। पैसा है, कोई धर्म शक्ति नहीं। तो आने वाले समय में आप ये कहते हैं कुल मिलाकर कि जो पैसा है उसकी वैल्यू भी कम होगी, जो पैसा सोना कोई है उसकी पूछेगा वैल्यू भी नहीं, कम पैसा होगी, का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और आने वाले ये 5 से 7 सालों के अंदर दिख जाएगा। चावल का केजी 10,000 रुपया होगा, 1 लाख रुपया, एक लीटर पानी का रूम कष्ट 1 लाख रुपया होगा। अच्छा, मिलेगा नहीं। फिर तो जीवन रहना मुश्किल पड़ जाएगा। क्यों? भक्त तो बचते हैं ना, ऋषि मुनि हजार वर्ष तपस्या करके बचते थे, ये लोग क्यों नहीं मर जाएंगे? ऋषि मुनि 1000 वर्ष तपस्या करके फिर जीवित होकर आके फिर अपना काम करते थे ना। बिल्कुल। तो प्रभु जी के नाम भजन कीर्तन से वो मिलेगा बिल्कुल। मरेंगे क्यों? बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली है, लेकिन बात यही है कि बहुत सारी चीज़ें गले नहीं उतरती। नहीं उतर भविष्य जाएगा। मालिका ने कहा है, भविष्य मालिका ने में लिखा है, और कई 100 साल पहले, कई 1000 साल पहले चीज़ें लिखी गई जो आज तक होती आई। जो आपने कहा कि 2014 में सब सत्य आपने कहा कि भाई है, कोविड एक भी असत्य नहीं है। बताइए ना मेरे को। तो फिर अगले 7 साल में ये सब पक्का है, हाँ, होना ही है। ये प्रभु जी करेंगे, प्रभु जी का शास्त्र है जी। हम किसी पर गर्वदम्भ करना नहीं चाहिए। हम इतना बताना है, शास्त्र सत्य है, बिल्कुल होगा, और समय को समझकर लोगों को धर्म की ओर आना चाहिए। और धर्म क्या है? त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन और तपस्सूचु दयादान, 4 पाद धर्म का आचरण। जो ये पकड़ेगा वो जीवित रहेगा, वही जीवित नहीं, जो ये पकड़ेगा वो लोग सत्य युग को उत्तीर्ण हो जाएंगे। और बाकी लोग जैसे जीव जंतु को रोजमरोज जिंदगी में खाते हैं, ऐसे उनको कोई खा जाएगा। बड़ा ही मुश्किल है समझ पाना या गले को उतारना ये सारी बातों का, लेकिन देखते हैं अगले 5-7 सालों में ये सारी चीज़ें जैसे जैसे घटनाक्रम होगा, क्योंकि आपने कहा कि अगले 1 साल के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी जो एक्सट्रीम लेवल पर अब देखिए पीओके में कितने लोग मरे हैं गोली में, सीधा गोली चला दिया गया। तो वो लोग भी कभी जीव जंतु खाते थे ना, तो रक्षा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मनुष्य अब चंडाल बन गया, राक्षस बन गया। तो खुद मनुष्य के बीच में लड़ाई करके मनुष्य मरेंगे। पराई को मारते थे, अब खुद अपने लड़ाई में खुद मरेंगे। जैसे विश्व युद्ध होगा, जैसे वायरस जनित अटैक होगा जी, ये जैसे सब लैबोरेटरी में टेस्ट करके वे सब बीमारी क्रिएट करते हैं। तो जैसे पराई जीव को खा रहे थे, अपने आप को खुद अपने विचारधारा में मरेंगे। मारने वाला भगवान क्यों ये कीड़े जैसे लोगों को मारेगा? भगवान का कोई माया काम रचेगा कि इंसान ही इंसान को मार देगा। भगवान का थोड़ा काम नहीं है। तो इसलिए कोई अच्छा काम तो प्रभु करेंगे। गंदा होगा ना हाथ प्रभु जी को पापियों को मारने से, तो ऐसे तरीका से सब सफाई होंगे। खुद का कर्म खुद का विनाश। तो एक जो बॉटम लाइन है आज के इस पॉडकास्ट की वो ये है कि भाई जो धर्म के रास्ते पर चलेगा, बिल्कुल बचेगा, जो धर्म से जुड़कर चलेगा, गारंटेड बचेगा, वो बचेगा, वही आगे बढ़ेगा। वही सतयुग का जिसका आपने जिक्र किया कि सतयुग जब आएगा तो वो भी वही व्यक्ति होगा जो सतयुग को भोगेगा। बाकी तो सब कलयुग में ही यहीं के यहीं निपट लेने वाले। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।